नमस्कार, मैं आरव सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। विधानसभा शीतकालीन सत्र चल रहा है। तमाम विधायक राजधानी जयपुर में पहुंचे हुए हैं और पक्ष और विपक्ष तमाम मुद्दों पर चर्चाएं कर रहे हैं। हमारे साथ में रामविलास मीणा जो कि लालसोट से विधायक हैं, बीजेपी के हैं। सर, पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है पॉलिटिकल धन्यवाद पंचायत। धन्यवाद। सर, आपका एक बयान जो है बड़ा चर्चाओं में रहा था। मैं उस बयान से ही शुरुआत कर रहा हूँ। आपने कहा था कि जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं, कोई अवैध जो वसूली करते हैं, उनको बाँध दिया जाए। उसके बाद में जो पूर्व विधायक हैं, जो कि मंत्री भी रहे हैं, चिकित्सा मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने आप पर तंज कसा कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए एक विधायक को। देखिए, मैंने कोई गलत बयान नहीं दिया था। मेरा विशेष अगर फोकस है, हमारी सरकार का भी विशेष फोकस है भ्रष्टाचार के खिलाफ। जिस तरीके से कहीं भी भ्रष्टाचार हो, उस भ्रष्टाचार को देख के अनदेखा नहीं करना है। हमारे लालसोट में उस समय अवैध वीसीआर के नाम पे वसूली कर रहे थे वो लोग। विजिलेंस की एक टीम बन के आई थी और वो वीसीआर नहीं भर रही थी, वीसीआर के नाम पे एक तरीके से उगाई कर रहे थे। जनता ने, हमारे लालसोट के लोगों ने उनको पकड़ लिया, बिठा लिया, मुझे भी बुलाया। मैंने लोगों को समझाया भी और धमकाया भी कि ऐसे आप लोग इस तरीके से वसूली नहीं कर सकते हो। और सही बात है, हम कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भ्रष्टाचार करता है, अवैध वसूली करता है, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजस्थान में सर डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार भजनलाल सरकार कह रही है कि तमाम जो है 2 साल में हमने बेमिसाल काम किया है। जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 5 साल में 2 साल तो वो कुछ नहीं कर पाया, हमारा 5 साल का कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। तो कैसा देखते हैं कि भजनलाल सरकार का विकास का रथ कहाँ तक पहुँचा, लालसोट में कहाँ तक पहुँचा और राजस्थान में कहाँ तक पहुँचा? देखिए, विपक्ष की सरकार के टाइम पे जो उन्होंने 5 साल में विकास कार्य राजस्थान में किए थे, उससे ज्यादा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की हमारी डबल इंजन की सरकार ने 2 साल में कर दिया। 2 साल बनाम 5 साल। और इसके लिए हमने अभी सुशासन यात्रा भी निकाली और हमने गांव-गांव में जाके ये बताया और छाती ठोक के कहा कि 2 साल बनाम 5 साल। लोगों को हमने यकीन भी दिलाया और हमने प्रूव भी किया कि आपके गांव में पिछले 5 साल में क्या काम हुआ है और हमारे इस 2 साल में क्या काम हुआ है। और लोगों ने उसको माना और लोगों ने खूब हमें आशीर्वाद, प्यार, प्रेम जब जनता के बीच में सुशासन यात्रा के माध्यम से गए तो वहां पे हमें लोगों ने दिया। ये लोग भी घूम रहे हैं नरेगा बचाओ लेके। इनको लोग वहां पे मिलते नहीं है, मिलते हैं तो इनको धुतकारते हैं। वो कह रहे हैं सर नरेगा का पूरा कानून ही चेंज कर दिया। लोग जो है सड़कों पे हैं, कांग्रेस सड़कों पे है, कह रही है कि 60-40 का रेशो कर दिया इस नरेगा के कानून में। अब जो है भ्रष्टाचार बीवी जी, राम जी कर दिया, इससे कोई जो है बेनिफिट नहीं इनको है। नरेगा से मतलब नहीं है, इनको तो राम जी के नाम से आपत्ति है। इनको राम जी का नाम अच्छा नहीं लगता है। पहले नरेगा में 100 दिन का काम मिलता था। अब नरेगा हमारी सरकार के द्वारा तय किया गया 100 दिन की जगह 125 दिन। और अगर उसकी भी गारंटी इतनी है, कोई आवेदन काम के लिए करता है और उसको मान लो 7 दिन काम नहीं मिलता है तो 7 दिन के बाद में उसको घर बैठे बोनस मिलेगा। इस चीज की भी सरकार गारंटी ले रही लेकिन है। सर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि 60-40 का जो रेशो किया है, राज्य सरकारों पर तो वैसे ही कर्जा भरा पड़ा है, तो कैसे वहन करेंगे? हमारे पास राजस्थान सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब चीजें इनकी अलग अलग बनाई हुई बातें हैं और ये इनके ऐसे मुद्दे राजस्थान में चलने वाले नहीं है। और अब से पहले लोगों ने इनको नकार दिया। एसआईआर का भी मुद्दा विपक्ष बड़ी तौर पर उठा रहा है, कह रहा है बोर्ड कटिंग हो रही है विधानसभा क्षेत्रों में जहां कांग्रेस के वोट ज्यादा हैं, वहां बीएलए जो वीएलओ के साथ में थे वो आपत्तियां जता रहे हैं फॉर्म 7 भर करके। क्या लग रहा है सर लालसोट में कोई वोट कटिंग हुई है, आपत्तियां जताई गई हैं? देखिए, ये कैसे तय कर लिया वोट जो फर्जी है वो कांग्रेस का है या बीजेपी का है? इन्होंने कैसे तय कर लिया इस चीज को? वोटर का पता है कि वो वोटर कांग्रेस को देने वाला है या बीजेपी को देने वाला है? पहली बात तो निर्वाचन आयोग को तो पता है नहीं ये कांग्रेस का है या बीजेपी का है। जो वोट जो मतदाता वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम है, 3 जगह नाम है या जो बाहर के लोगों के नाम है तो वो फिल्टर के जरिए कट रहे हैं। उनकी ये कोई मोहर नहीं है कि बीजेपी का या कांग्रेस या किसी अन्य दल का वोटर है। ये तो इनके पास में एक बहाना है, पहले भी होती आई है एसआईआर। और वोटर लिस्ट जब एसआईआर नहीं होगी तो फिल्टर कैसे होगी? हमारे लालसोट में भी कोई लगभग मैं समझता हूँ 10,000 नाम कम हुए हैं पर किसी को कोई आपत्ति नहीं आई और सही ढंग से
निर्वाचन आयोग ने काम किया है। सर एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो कि अभी चर्चाओं में चल रहा है बहुत ज़्यादा। यूजीसी नियम चेंजेस हुए 2012 के में, लोग जो है सड़कों पे अभी हाल ही में उतरे हैं। वो कह रहे हैं कि कहीं न कहीं कुछ गलत है, हालाँकि कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी अभी। कैसा देखते हैं कि यूजीसी के नियम में कहीं न कहीं जो है जातिगत भेदभाव को लेकर के जो बनाया गया है वो सही है या गलत है? आपकी नहीं, क्या राय है कोई इस पर? जातिगत भेदभाव को नहीं, यूजीसी का का सरकार का एक मकसद है समानीकरण। समानीकरण से हमारे स्टूडेंट्स स्टडी करें, मुख्य उद्देश्य है। माननीय कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है, कोर्ट का निर्णय है, कोई विशेष बात नहीं है उसमें। पूर्व चिकित्सा मंत्री प्रभारी लाल मीणा वो कह रहे हैं कि जब से आप आए हैं तब से क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसका तो आरोप लगा रहे हैं सर। उसका तो अलाइनमेंट ही आउट हो गया, उसको अंदाजा ही नहीं है क्राइम रेट बढ़ी है घटी है। अब ये सब चीजें तो डाटे देंगे आप, पुलिस स्टेशनों से डाटे निकलाओ, वहां के उस डाटे के हिसाब से बोलना चाहिए आदमी को। अगर पिछली बार पिछले शासन से अगर 25% नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। एक भी कोई क्राइम करके अपराधी बच नहीं पाया, 24 घंटे में गिरफ्तार हुआ है। और सरकार विशेष इसके लिए संवेदनशील भी है कि कहीं भी कोई अपराधी अपराध करके बचे नहीं, कहीं भी अपराध नहीं हुए, और इसका रिजल्ट आ भी रहा है। और वो सब डाटा के माध्यम से आप लोग आंकड़े हम आप उपलब्ध करवा देंगे, पहले से घटे बढ़े। अंतिम सवाल की तरफ चलूंगा सर। हाल ही में अभी 2 साल हो चुके हैं सरकारों को, और विधायकों को विधायक कोटे से करीब 10 करोड़ का बजट मिलता है। साल में 5 करोड़ का मिलता है। तो सर आपने अपनी विधानसभा में कितना अपने विधायक कोटे से कितना पैसा लगाया? मेरा तो पूरा 10 का 10 लग चुका है। मेरा तो जब भी बजट आता है, कोटे में पैसा आता है, 2 महीने में वो पूरा हो जाता है। क्योंकि हम लोग सारा दिन क्षेत्र में रहते हैं, क्षेत्र में कई चीज़ों की डिमांड आती है। कहीं पे पानी की डिमांड आती है, कहीं पे स्कूल में कक्षा कक्ष की डिमांड आती है, कहीं बाउंड्री की डिमांड आती है, कहीं सड़क की डिमांड आती है। वो हमें वहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से देना पड़ता है। और जो लोग क्षेत्र में नहीं जाते उनका पैसा खर्च नहीं होता है। आज विधानसभा में कौन से मुद्दे उठने वाले हैं आपकी विधानसभा? अभी तो माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चाएं चल रही है, और कल भी बढ़िया अच्छे माहौल में चली, आज भी अच्छे माहौल में चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमारे साथ थे रामविलास मीणा जो कि लालसोट से विधायक है। तमाम मुद्दों पर हमने उनसे चर्चाएं करी और तमाम मुद्दों पर उन्होंने मुखर होकर हमें जवाब दिया। तमाम मुद्दों पर चर्चाएं चली। हालांकि राजस्थान विधानसभा में पक्ष और विपक्ष एक आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और चर्चाएं चल रही हैं। उन्हीं चर्चाओं पर हमने बातचीत करी। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।